जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी प्राचीन सभ्यता जो हजारों साल पहले जिंदा थी, लेकिन फिर इतिहास के पन्नों से ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। और फिर अचानक 20वीं सदी में उसे फिर से खोज निकाला गया। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ही खोई हुई दुनिया की, हड़प्पा संस्कृति की। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक खास साल से, 1924। ये वो साल था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन इतिहास की हमारी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पर आखिर ऐसा हुआ क्या था इस साल? साल 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने एक ऐसी घोषणा की जिसने सचमुच सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया कि सिंधु घाटी में एक पूरी तरह से नई प्राचीन सभ्यता की खोज हुई है। बस इस एक घोषणा ने मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं की लिस्ट में एक नया भारतीय नाम जोड़ दिया था। तो ये जो महान सभ्यता थी, इसे आज हम दो मुख्य नामों से पहचानते हैं। एक, सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास फली फूली। और दूसरा नाम है हड़प्पा संस्कृति। लेकिन यहाँ 8 मिनट रुकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल है। जब पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट्स ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, संस्कृति या कल्चर, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, आर्कियोलॉजी में कल्चर का मतलब थोड़ा अलग है। सीधे शब्दों में कहें तो ये कुछ खास चीजों का एक ग्रुप है। ऐसी वस्तुएं जिनका स्टाइल एकदम यूनिक हो और जो एक खास ज्योग्राफिकल एरिया और टाइम पीरियड में एक साथ पाई जाती हैं। आप कह सकते हैं कि ये उस सभ्यता का एक तरह का फिंगरप्रिंट है, उसकी अपनी पहचान। तो जाहिर है, हड़प्पा संस्कृति को समझने का सबसे बड़ा सुराग भी उन्हीं अनोखी चीजों में छिपा था जो वो लोग अपने पीछे छोड़ गए थे। असल में ये बेजान चीजें ही हैं जो उनकी कहानी हमें सुनाती हैं। और ये है वो हड़प्पन ऑब्जेक्ट किट। इसे एक तरह की पहचान किट समझिए। जब भी आर्कियोलॉजिस्ट्स को खुदाई में ये खास चीजें एक साथ मिलती हैं, जैसे कि उनकी अनोखी मोहरें, मनके, एक जैसे वजन के बाट, पत्थर के ब्लेड और हाँ, पकी हुई ईंटें, तो ये एक पक्का सबूत होता है कि वो जगह हड़प्पा संस्कृति का ही हिस्सा थी। इन सभी चीजों में शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प है उनकी मोहरें। इन पर जानवरों की बहुत खूबसूरत आकृतियां हैं और साथ ही एक ऐसी रहस्यमयी लिपि है जिसे पता है आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। ये उनकी कला का एक अद्भुत नमूना है। और फिर आती हैं उनकी पकी हुई ईंटें। सुनने में शायद आम लगें, पर ये बिल्कुल भी आम नहीं थी। कमाल की बात यह है कि ये सारी ईंटें एक स्टैंडर्ड साइज की होती थीं, चाहे वो किसी भी हड़प्पा साइट पर मिलें। हजारों किलोमीटर के दायरे में एक ही साइज की ईंटों का मिलना, ये क्या बताता है? ये एक बहुत ही ज्यादा संगठित और योजनाबद्ध समाज की तरफ इशारा करता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि इन चीजों से इस कल्चर को पहचाना जाता है, पर अगला बड़ा सवाल ये है कि ये कल्चर, ये सभ्यता आखिर फैली कहाँ तक थी? कितनी बड़ी थी इसकी दुनिया? अच्छा, इसका नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि हड़प्पा ही वो सबसे पहली साइट थी जहां इस अनोखी संस्कृति के सबूत मिले थे। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये तो बस एक शुरुआत थी। जैसे जैसे खोज आगे बढ़ी, जो तस्वीर सामने आई वो सच में हैरान कर देने वाली थी। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि एक विशाल सभ्यता थी। इसका फैलाव देखिए, आज के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान से होते हुए राजस्थान, गुजरात और यहाँ तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। और इसकी विशालता का असली अंदाजा यहाँ से लगता है। सोच कर देखिए, उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर सीधे दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकाघिनग्योर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य। ये उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हड़प्पा संस्कृति के निशान बहुत दूर अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक में मिले हैं। इससे साफ पता चलता है कि उनका ट्रेड नेटवर्क और उनका प्रभाव कितना कितना ज्यादा फैला हुआ था। तो ये सब कब हुआ? अगर टाइमलाइन पर देखें तो इस सभ्यता का उदय हुआ लगभग 2600 ईसा पूर्व में, और करीब 1900 ईसा पूर्व आते आते इसका पतन शुरू हो गया। मतलब ये लगभग 700 सालों तक अपने चरम पर थी। तो आज की इस बातचीत का सार क्या है? पहला, 1924 में एक भूली बिसरी विशाल सभ्यता फिर से दुनिया के सामने आई। दूसरा, इस सभ्यता की पहचान है इसका खास ऑब्जेक्ट किट या चीजों का सेट। और तीसरा,
इसका इलाका इतना बड़ा था कि आज के कई देशों से भी बड़ा था। एक ऐसी सभ्यता जिसे उसकी चीजों ने एक पहचान दी और जिसे लगभग 4000 साल बाद फिर से खोजा गया। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि इतिहास की गहराइयों में अभी और न जाने कितनी ऐसी अनकही कहानियां दफन हैं जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।